गुरु नानक देव जी की पहली उदासी की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तीर्थ स्थानों की यात्रा करते करते गुरुजी गया पहुंचे, जिस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहां वह फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर के पास जाकर बैठ गए। तो भाई वाला ने पूछा कि गया नगरी कैसे प्रकट हुई। गुरुजी ने बताया कि एक गयासुर नामक दैत्य हुआ है। उसने बहुत समय तक परमेश्वर का तप किया। बहुत कड़ी तपस्या के बाद भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। गयासुर ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि हुई है तो आज के बाद कोई भी संसारी जीव नरक में न जाए। यह सुन भगवान ने कहा, भगत जी, अगर ऐसा हुआ तो संसार की मर्यादा भंग हो जाएगी। अगर किसी को पाप पुण्य का फल न मिला तो ईश्वर का नेम सब दूर हो जाएगा। तो गयासुर ने कहा, अगर ऐसा है तो संपूर्ण जीवों का पाप का फल मुझे भुगतने को दो। भगवान ने वरदान देते हुए कहा, तुम यहीं पर वास करो। जो भी इस स्थान पर शरीर त्यागेगा वह मेरे लोक को प्राप्त होगा, और जो लोग यहाँ आकर अपने पितरों का पिंड दान और श्राद्ध करेंगे उनके संपूर्ण पितरों का उद्धार होगा और खूब फल प्राप्त होगा। यहाँ पर पिंड दान की प्रथा को थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। ऐसा माना जाता है कि जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं परंतु यहीं धरती पर भटक रही हैं, अगर उनके नाम जौ या आटे का पिंड बनाकर और दिया जलाकर दिया जाए तो उन्हें बहुत शांति मिलती है और मुक्ति प्राप्त होती है। यह कथा सुनाकर गुरुजी चुप हो गए। उनके चेहरे का तेज देखकर वहां के पंडित उनसे बहुत प्रभावित हुए और गुरुजी से पूछा, आप भी अपने पितरों का पिंड दान करवा लो। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, मैंने अपने पितरों का उद्धार पहले ही कर लिया है और अपने सिखों के पितरों का भी उद्धार कर दिया है। इस पिंड दान से प्रभु की कृपा से अब उसका नाम हमेशा याद रहता है। प्रभु का नाम भूलना खत्म हो गया है। स्वर्ग और नरक वही हैं जहाँ प्रभु का नाम भूल जाता है। अब यह हमारी आज्ञा में है। ज्ञान रूपी दिया जलाकर अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। इसके बाद उन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक नंबर 358 पर अंकित है, जिसका अर्थ इस प्रकार है, प्रभु का एक नाम मेरा दीपक है, इसमें मैंने दुखों का तेल डाला है। इसके प्रकाश ने वह सारा तेल सोख लिया है और यम के साथ मेरा मेल खत्म कर दिया है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो गया है। लोगों, मेरा मजाक मत उड़ाओ। इस भ्रम में मत रहना कि बुरे कर्म माफ नहीं हो सकते। एक छोटी चिंगारी लाखों मन लकड़ी जला सकती है। अगर उस प्रभु का नाम जपेंगे, उससे प्रेम करेंगे तो हमारे बुरे कर्मों का नाश हो जाएगा। उस प्रभु का सच्चा नाम ही मेरी पिंड पत्तल क्रिया है। यहाँ इस धरती पर इस जीवन के बाद भूत भविष्यत आदि सभी कालों में यही नाम मेरा आधार है। उस प्रभु की याद सिर्फ सलाही मेरी गंगा बनारस आदि जगह है जहाँ मेरी आत्मा रोज स्नान करती है। सच्चा स्नान तभी है अगर मैं दिन रात उस प्रभु की भक्ति में डूबा रहूं। पितरों को जो आटे या जौ के पिंड दिए जाते हैं उनको ब्राह्मण खाते हैं और वह खत्म हो जाते हैं, परंतु उस प्रभु की कृपा का पिंड कभी खत्म नहीं होता, अर्थात प्रभु का नाम हमेशा सहायता करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उस प्रभु से प्रेम करेंगे, उसकी याद हमेशा बनाकर रखेंगे, उसके नाम का निरंतर सिमरन करेंगे और भक्ति भाव रखेंगे तो सभी पितरों का उद्धार अपने आप हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा, और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।